बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। 8वें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। 2026 में 7वें वेतन आयोग का समय खत्म होगा, तो अब 8वें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। जो 8वें वेतन आयोग का गठन होगा, क्योंकि 2026 तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, तो अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। मोदी कैबिनेट की बैठक में यह मंजूरी दी गई। ये बड़ा फैसला, 2026 में जो 7वें वेतन आयोग का समय खत्म होने जा रहा है, तो अब 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। तो आज मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक, एक बड़ी बैठक, इस बैठक में यह फैसला लिया गया 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर, और 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर। राकेश, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने आज 8वें वेतन आयोग को गठन को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है, क्योंकि जिस तरह से इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होगा, लेकिन जिस तरह से आप जैसा कि जानते हैं कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें जो है उसके बाद लागू हुई थी। अब जो आज जो घोषणा हुई है वेतन आयोग की, इसकी सिफारिशें 2026 तक लागू होंगी, लेकिन ये केंद्र सरकार का हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाती है, और अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म जो है होगा, और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो एक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, केंद्रीय बजट से पहले मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है, और इससे लाखों कर्मचारी को जो है फायदा होने वाला है, क्योंकि लगातार कई कर्मचारी संगठनों द्वारा इस बात को लेकर बातें कही जा रही थी। लेकिन आज मोदी कैबिनेट की जो बैठक हुई है और सीसी में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 8वां नया वेतन आयोग की गठन को मंजूरी दी गई है, और इसके बाद 2026 से जो है 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद की जा रही है। क्या पिछले वेतन आयोग के मुकाबले अब 8वें वेतन आयोग में कुछ नई सिफारिशें भी जोड़ी जा सकती हैं, कुछ अलग नयापन भी हम देख सकते हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग का जो वेतन है वो मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसको ऐसा समझिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारियों का बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है, और साल 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरा करने वाले कर्मचारियों को पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। तो अब मान लीजिए कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई, तो इसके तहत 50% रकम 17,280 रुपए होती है, और इस हिसाब से कर्मचारियों को 17,280 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। तो एक बड़ी जो है मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। पेंशन को लेकर भी कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, आपकी प्रश्न मैं सुन नहीं पाया। पेंशन को लेकर जिस तरह से मैं थोड़ा बता दूं कि नए वेतन आयोग में कैसे तय होती है सैलरी। 8वें वेतन आयोग के अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद अब कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक सरकार ने इस पर बड़ा निर्णय अभी लिया है। तो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाएगी। और मान लीजिए कि मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के लिए 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 फैक्टर के तहत समझौता कर सकती है। तो ये बड़ी खबर है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले। नहीं, मेरा सवाल पेंशन को लेकर था, क्योंकि हाल ही में फैसला ये भी आया था ओल्ड पेंशन रिजीम या न्यू पेंशन रिजीम को लेकर। क्या 8वें वेतन आयोग में पेंशन को लेकर भी कुछ नई बातें, नई सिफारिशें? नहीं, देखिए अभी 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 सुमित, अभी जो है वेतन आयोग का गठन का ऐलान किया गया है। अभी जो है कमेटी बैठेगी, उसकी विचार विमर्श होगा, उसके बाद उसको रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद सरकार फैसला लेगी। लेकिन आपने देखा है कि सरकार ने नई पेंशन नीति दी है, तो ऐसी स्थिति में सभी मामले जो है इस आयोग के पास जाएगा, उसके बाद तय होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो मोदी की कैबिनेट के बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया और 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। 7वें वेतन आयोग की जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है दिसंबर 2025 में। तो 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू होंगी और इसमें बढ़ी हुई सैलरी, जो न्यूनतम वेतन है वो 34,000 के करीब